आजुना हमारी माड़रिया के होनिया अरे सीधा ही जाएगा। जो दूर होगा बस 1 किलोमीटर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के इंडिया न्यूज़। एक इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साहब, आपको बता दें आज हमारी मौजूदगी ज़िला सुल्तानपुर में है। ज़िला सुल्तानपुर में एक गांव पड़ता है मल्हीपुर। मल्हीपुर में आज 4 दिन से 100 तख़्त पर रखा गया था। आखिर कारण क्या है, किस प्रकार से मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, हम उनके घर पहुँचे हैं और घटनास्थल पर पहुँचे। हम इन परिवार की आवाज़ को आप तक पहुँचाते हैं और घटना के बारे में भी आपको हम अवगत कराते हैं। दोस्तों, ये रही दयाशंकर की माता जी, जो बहुत ही वृद्ध हैं और इन्हीं के पुत्र थे दयाशंकर जी। जिस माता जी क्या लगते थे दयाशंकर जी, आपके बेटे थे? हमार बेटा कैसे मामला हुआ, कैसे क्या? अब खाना नहाए खाए के खाना खाए हो यानी 7 बजे वो गए लम्हुआ जात रहे। जी। अब हम सभी रोज को जानता ही बहुत दिन से जात आवता है ना, कभी कुछ नहीं है। तो अकस्मात रास्ते में बिजली के तार गिरता है, उसके कारण मृत्यु हुई या कुछ और भी कारण? ना गिरा ना आ रहा है भैया, तार ना गिरा रहा। यहाँ पर अभी प्रशासन के लोग भी थे, एसडीएम साहब भी थे, एसओ साहब भी थे, तमाम लोग आपके घर पे मौजूद थे। पोस्टमार्टम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, फिर भी आपको शक है कि बिजली के कारण हमारे बेटे की मृत्यु नहीं हुई है? हाँ, हो सकता है सर। और जब उनकर कुछ बिगड़ा ना चप्पल गोड़े में और वो जाए के लेटा है, हाथ ऐसे कुल बराबर बा जैसे लहास ओलार जात वैसे मार भैया पड़ा है। अब चाहो जमन वही में कैदा रहे हो भैया। विवाद यहाँ पर आपके पड़ोसियों द्वारा विवाद था कुछ? किसी से कोई विवाद नहीं था? किस नाम अकेला यही से बाटी है, सब एक है ना। अच्छा, सब एक है। गरीब मनाई यही है। माता जी आप रो मत। मत कही भाई है ती 2-4 में कौन? मुकेश के औरत उनका 2-3 मनाई धरवैया लाग रहे ना। यानी रास्ते के लिए भी आपकी हाँ। रंजिशें थी यहाँ पे? हाँ, वही पेड़ कटा बाटा गिरा रहा था, हम डगरिए खाली करा दे रहे। वो मन लाग रहा 76 हे मधुमक्खी का छत्ता लगा? नहीं, मधुक नहीं रही बर रही थी। हाँ, तो कैसे हम काट के खाली करी पुलिया वही रास्ता खातिर। जब वो बैठा रहे तो खाए बैठा रहे ना, तो यही बोले हम खाना अड़ोरत आई, वो बैठा है कुर्सी पे तो कहा ताही है कि ये इसे रोज़ का धंधा है। अच्छा, 4 दिन से माता जी बॉडी को रखी गई थी घर पे। क्या पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या एसडीएम द्वारा, क्या सरकार द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया? अब कैसे गया है ना, वो उनके मन का था, हम पावता ही कि कराई कि ना कराई वो का हम ना बता सकता ही। बेटे कितने थे आपके? 5 जने रहे। सबसे बड़े यही थे? हाँ, इनकी शादी वगैरह हुई थी, बच्चे वगैरह थे? भाड़ा ना कुछ ना। देखा जाए ये सज्जन स्वभाव के इंसान थे। दोस्तों, आपको बता दूं, इनके बिजली की चपेट से बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बिजली के तार इनके इतना जर्जर इनकी घर है। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं ज़रा कितना जर्जर घर है, कैसी गरीबी अवस्था में जी रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, और ऐसी ही अवस्था में इनके पड़ोसियों द्वारा इन्हें रास्ते की भी पाबंदी की गई थी, जो कि यहाँ गांव में चकबंदी हुई थी। चकबंदी बहाल हुआ, रास्ता भी बहाल किया गया है, लेकिन जो पड़ोसी लोग हैं इनके पड़ोसियों द्वारा उस रास्ते पर कब्जा किया गया। और आज भी यह परिवार खेत या दुढ़ी जो कहा जाता है उसी से पगडंडी पकड़ के जा रहा था, और रास्ते में एक पोल पड़ता है और पोल पे ट्रांसफार्मर लटका था, और ट्रांसफार्मर से किसी तार गिरा था और वह ज़मीन में था, और अर्थिंग की वजह से मौके पे ही दयाशंकर जी की मृत्यु होती है। तो कौन देखा था माता जी? अब वो लड़की मार गई रही। अच्छा, ये बहन जी देखती हैं? हाँ, बहन तो सूचना देती हैं, तो फिर पास पड़ोस की भी लोग? हाँ, वो ना ही क्यों नहीं खाली। हाँ, एक में हाँ अंतिम में घर बा, वो 3-4 लड़की बहनी मार रोवत रही, तो वो हमारे पहुँचत ले, वो नई लड़की नहीं आई रही, वो नहीं अपन रही। पर उसी गाँव हमारे इतना पूरा क्यों नहीं। का ये रंजिश भी था कि घटनाएं भी हो गई, फिर भी उनका दिल नहीं पिघला कि चलो ऐसे कार्यों में, ऐसे घटनाओं में तो उनका साथ दें, लेकिन साथ नहीं दिए। क्यों पिघलने क्या, ऐसा हथौड़ी टोक के हंस रहे थे वो। हम जाता ही रोवत के नहीं, वही हथौड़ी ठोक ठोक हंसाता है ना। जब हम ऐसे घूम के लगे तो इन्हें रोकते ही चली गए भैया को लगा।
देख सकते हो दोस्तों, ये माता जी कितनी दर्द में हैं और कितनी इनकी पीड़ा है। इनका जिसका लाल जाता है उसी को पीड़ा होती है दोस्तों। पड़ोसियों को दर्द नहीं होता है, समाज को दर्द नहीं होता है। हम आप आज इनके दुखों में शामिल हुए हैं, कल हम भी भूल जाएंगे, लेकिन एक माँ का कलेजा ज़िंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक जलता रहेगा। इनकी पीड़ा को समझिए, ये बहुत गरीब हैं और गरीब अवस्था में माता जी, इनका कोई एक प्रकार से उनकी शादी भी नहीं हुई थी और वही अपने माता पिता को अधिकतर मानते भी थे। अब वो इस दुनिया में है नहीं। हाँ, अब यही है ये माता जी, आप रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा। सरकार से, कानून व्यवस्था से जनता आपको देख रही है, जनता आपकी न्याय को आगे बढ़ाएगी। इसी सिलसिले में हम चलते हैं। दया शंकर जी की आप क्या लगती थी? उनकी भाई कैसे, क्या बात हुई? आप तो जानती हो माता जी ने जो बताया भी। वही माता जो बताए वही बात है और कुछ नहीं। हाँ, रास्ते के कारण हमारे भैया चले गए। मुकदमा भी चल रहा था उसी दिन तारीख था, 23 तारीख को जा रहे थे भैया 7 बजे, और 7 बजे गए उधर तो वापस आए नहीं। 11 बजे देखा गया तो भैया का लाश पड़ा था उधर। अच्छा, ये घटना जो है सुनने में आया सुबह की घटना है, लेकिन जिस प्रकार से बता रही 11 बजे इस मामले को पता, 11 बजे रात को नहीं, 11 बजे दिन को। सुबह 7 बजे निकले थे, 11 बजे वो हमारी दीदी घाट छिलने जा रही थी, वही देखी। ये कहना है आपका 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे उनकी शव को बरामद किया जाता है, देखा जाता है लोगों द्वारा। 4 घंटे तक वहीं पड़े रहे। हमारे भैया उधर ही पड़े थे। 4 घंटे तक किसी ने उन्हें देखा नहीं। क्या किया गया क्या नहीं, हमको ये सब नहीं पता है। आपके घर से देखने में खंबा सामने ही दिखता है, यहाँ से अगर कोई वारदात होती तो शायद दिखता। सर सही है सर, तो कैसा दिखेगा? सुबह सुबह तो आपको मालूम है कोहरा रहता है। कोहरा था सुबह सुबह 7 बजे, कितना कोहरा रहता है। बहुत आजकल ठंड। हमारे भैया उठते थे, किधर भी जाते थे, पहले सुबह नहाते थे, नहा के फिर निकलते थे घर से। वो खाना को कभी लालच नहीं करते थे, खाना हमको मिलेगा कि नहीं, भूखे पेटे चले जाते थे हमारे भैया। क्या करने जाते थे? कोई वही रास्ते के लिए जाते थे, तारीख पे रास्ता बधाइए जहाँ बाटी है। अच्छा, जब यहाँ पर आप आई, आपकी शादी कितनी वर्ष हुए हो गए? हमको 17-18 साल हो गए। तब ऐसी रास्ते की दिक्कत यहाँ थी? ऐसे ही जब से मैं आई हूँ तब से ऐसे ही देख रही हूँ। आप भी उसी खेत के रास्ते ही अपने, आपकी भी डोली यहाँ इस घर में आई है जैसा कहा? हम आए थे तो इधर से था चक्रोट, इधर से चक्रोट था, ऐसा सड़क में गया था, उधर पीपल के पेड़ था बहुत बड़ा, और उधर अभी देखो तो उधर मड़ई छा लिए अंदर और इधर दीवार उठा लिए। देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि बहन जी ने बताया कि रास्ता इसी साइड से था और ये रास्ता चालू होता तो शायद दया शंकर जी आज इस धरती पे जीवित रहते, क्योंकि वह ट्रांसफार्मर के रास्ते ना जाते अपने, और ना ये विवाद होता और ना यह मामला कोर्ट में होता। और कोर्ट में इस रास्ते के चलते उन्होंने अपनी जीवन की संघर्ष, अपनी गरीबी की लड़ाई लड़ी और उसी रास्ते से जाते थे। और जिन रास्ते पर बिजली का तार और ट्रांसफार्मर लगा हुआ, अकस्मात तार टूटता है और ज़मीन में अर्थिंग पड़ती है और दया शंकर की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। शायद यही कारण रहा। परिवार वालों से हम मिले, परिवार वालों से जाने, और परिवार वालों ने बताया कि यह रास्ते के कारण वो 18 साल से विगत मुकदमा लड़ रहे थे। अगर रास्ता ही होता, ग्राम प्रधान ही सही होते तो रास्ता को क्लियर किए होते, आज ये नौबत नहीं आती। रास्ते से कुशल वह बाजार जाते, रिश्तेदारी में जाते, किसी पार्टी फंक्शन में जाते, सामाजिक कार्यों में जाते, तो ऐसी घटनाएं ना होती। लेकिन रास्ते की वजह से कहा जाए एक निरपराध इंसान की बिजली की चपेट में आने से मृत्यु हो जाती है। हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगते थे दया शंकर जी, कैसे थे? हम सब भैया लम्बे का लंबे खाई, आप कभी मिले हो? रिश्तेदार आप क्या कहना चाहेंगी चाची, कैसी घटनाएं हुई? वही रात वही भैया, हम तो बात लम्बे पीली किनारे मोघवा में आई मलीपुरा है। अच्छा, आप रिश्तेदारी में आई हैं? नहीं आई गाँव, हम अपन घर छोड़ के पाही चली गई। अच्छा, आप जहाँ तक ये घटना सुनी, घटना होने आई हैं, जब हम सुने हैं तब हम दौड़ी आए, तब लहास ना देखे पाए, थाना पर चला गया लहास। अच्छा दोस्तों, दया शंकर की बहन जी हैं। हम दया शंकर बहन जी से पूछना चाहेंगे, आपके भाई की यही वो जस्मदीद गवाह हैं, समझो जो शव है सबसे पहले यही देखती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जब शव देखी तो आप किसको बुलाई? हम यही देखे, हम अपन भाई खाए पिया के बैठाए। हमारा भाई सुल्तानपुर गया था, भैया मान नहीं गया था, हमारा भाई खम्मा के लेके पैरा रहा था। बोल रहे मैं घास से गए थे, घास पर देखे कि भैया वहीं हमारा उला रहे हैं। हम भैया चिल्लाते ही भैया हमारे ना आवत हैं। आए घर अपने जीव फोड़ के अपने भैया से मारी है, वो खाते ही लेके आवा भैया का फ़ोन लगावा, भैया हाँ भैया को उठावे, भैया का ना है नेवा बोल रहा है।
भैया के वहीं से उठा के लेके आए घर पर। क्यों पड़ोसी नहीं गया, एक ही घर पर एक लड़की एक औरत हो दोनों पर गई थी सब। ये माता पिता नहीं रहा, पिता मातारी बहन भाई सब गई थी, ले आई थी घर पर लटाई थी। सब आए थे राखी लेके भैया का मल रहे थे कि जी होए भैया के पहुँच आई थी। जहाँ तक देखा जाए बिजली सुबह 7 बजे निकले, 4 घंटे में बिजली 4 मिनट नहीं देती है इंसान को, और फिर भी परिवार वालों की संवेदना रही शायद मेरा भाई मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए दोस्तों। लेकिन ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है, और पड़ोसियों ने इनका साथ भी नहीं दिया। पड़ोसी रास्ता ना रोके होते तो रास्ता रहता तो क्यों जाते वो खंभे के पास, क्यों जाते खंभे के रास्ते अपने मुकदमे को लड़ने के लिए। दोस्तों देखिए इस परिवार में कितना वेदना है, कितना संवेदना है, कितनी पीड़ा है। इन परिवार की मदद कीजिए, इस वीडियो को जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।